अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शादाब खान को जब से पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया है, उन्होंने दो काम मुतवातिर कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। उनके बयान जो हैं वो अखबार और टीवी और हर जगह लग रहे हैं। उन्होंने एक काम ये किया है कि सब पूरी कौम को ये बताना कि बाबर आजम जो है वो कौमी टीम के कप्तान हैं। मैं सिर्फ एक ऐसे वक्त के लिए आया हूँ, एक सीरीज़ के लिए आया हूँ, लेकिन बाबर आजम और रिजवान जो है कौमी टीम का असासा हैं। ये बात उन्होंने पल्लू से बांध ली है कि क्रिकेट हो ना हो, परफॉर्म हो ना हो, पिच को मैं रीड कर सकूं ना कर सकूं, कौमी टीम की कौन सी टीम को सेलेक्ट करना है, क्या करना है, ये काम दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे ये काम है वहां पर शारजा में जाकर मीडिया को ये बताना कि बाबर आजम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 खिलाड़ी है और बाबर आजम को वो इज्जत नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए। इस मकसद के लिए शादाब खान को हमने भेजा था कौमी टीम का कप्तान बनाकर के वो वहां जाकर बाबर आजम की जो है उसकी परफॉर्मेंस और उसके बारे में जो है वो मार्केटिंग कर सकें, ताकि उनकी वहां मार्केट वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए। इसलिए बेशक सीरीज़ वगैरह तो कोई भी जीत सकता है, हारने की कोई बात नहीं है। सीरीज़ वगैरह जीतना हारना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो हमारा ब्रांड जो है ना बाबर आजम, उसको प्रमोट करने के लिए एक कप्तान बनाकर किसी को भेजा जाए तो वो ज़्यादा अगर वहाँ जाकर प्रमोट करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो शादाब खान को बनाया और सर पीट रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना कि किस गधे को मैंने कप्तान बनाकर भेज दिया, किस ऐसे जाहिल इंसान को मैंने कप्तान बनाकर भेज दिया। नजम सेठी साहब ये सोच रहे होंगे जिसको पिच रीड करना नहीं आती, जिसको खिलाड़ी सिलेक्ट करना नहीं आते, उस पागल को इतने अरसे तक उसको वाइस कैप्टन बना के रखा, गटर के अंदर गया सारा तजर्बा उसका, किसी ढंग के खिलाड़ी को बना देते आप। उस जाहिल को ये नहीं पता कि पिच कैसे रीड की जाती है, टॉस जीतकर कौन सा फैसला करना चाहिए, कौन सी टीम इस पिच के ऊपर सेलेक्ट करनी चाहिए। गधों की तरह उसको बनाकर आपने कप्तान बनाकर भेज दिया, कुत्तों की तरह वो हार गया और अब जाकर तावीलें पेश कर रहा है कि नए खिलाड़ी हैं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। खैर, इस सीरीज के अंदर गैर ज़रूरी सीरीज के अंदर बात करना भी इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन मोहम्मद वो शादाब खान जब से गए हैं, उनको क्या कहते हुए उनके उनके बयानात, 2-3 बयानात सब लोगों को पता है। और वो अगर लोग अखबार पढ़ते हैं या ज़रा सा नो हाव रखते हैं क्रिकेट की, तो उनको इस बात का अंदाज़ा होगा शादाब खान साहब जो हैं वो जब से गए हैं, जाते ही उन्होंने बयान दिया, सबसे पहले जाते ही उन्होंने वाजिब समझा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं अपनी पहले जिम्मेदारी अदा करूं। जाते ही उन्होंने एक बात कही कि मैं जो हूं वो थोड़े वक्त के लिए कप्तान हूं, एक सीरीज के लिए कप्तान हूं, हमारा असल किंग जो है बाबर है। उन्होंने ये वाजिब समझा बताना पूरी दुनिया को कि भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी औकात जो है सिर्फ 2% की है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक सीरीज के लिए आया हूँ। आप लोग जो इतनी इज्जत मुझे दे रहे हैं इसको बचा कर रखें, ये इज्जत का हकदार बाबर है। इसलिए मुझ जैसे कमी आदमी को जो है, जो इतना बेगैरत हो कि अगर उसको इज्जत भी मिल रही है तो वो ये कह रहा है कि भाई उसको कप्तान जो है ना, वो मौजूदा कप्तान जो है वो कप्तान है, उसको इज्जत दें आप, मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझे इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे गधे हम लोगों ने सिलेक्ट करके जो है तो कौमी टीम के अंदर भेजे हुए हैं और उनका किरदार कैसा है, उनकी शख्सियत कैसी है, उसकी ग्रूमिंग के अंदर हमने ज़रा सी भी तवज्जो नहीं दी है। अब खबरें क्या आ रही हैं, बाबर और रिजवान को जैसी इज्जत मिलनी चाहिए थी वैसी इज्जत नहीं मिली। सीरीज हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तुम ये नहीं बता रहे कि तुमने पिच किस तरह रीड की, कैसे रीड की, और तुम्हारे खिलाड़ी क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए, तुम्हारे खिलाफ सब क्यों जा रहे हैं। तुमने एक खिलाड़ी को जो है वो मौका नहीं दिया कि तुम भाई बता सको कि भाई वो क्या करने के लिए आया था, उसको क्या करने के लिए भेजा गया। खुद आ जाते हैं मीडिया के ऊपर, जब भी मीडिया के ऊपर बात होती है सबसे पहले मुंह उठाकर अपना खुद आ जाते हैं और आते ही टीम के ऊपर कोई बात नहीं करनी, बाबर और रिजवान की तारीफों के पुल बांध देने हैं, उसके बाद उठ के चले जाने हैं ढीठ की तरह। पूरी सीरीज तुम हार गए हो, तुमको इतना बताने की नौबत नहीं आई कि तुम किस तरह क्या किया है, तुमने कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, शादाब खान ने कहा कि बतौर कौम हम चाह रहे हैं कि पीएसएल में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को मौका मिले, तो इसका मतलब पूरी टीम जो है वो पूरी नई की नई रख लो। अभी मिकी आर्थर भी ये कह रहा था, वो भी एक अलग ही सोच इस्तिखारे देख रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि वो कब टीम को ज्वाइन करेंगे भी नहीं करेंगे। तुम्हारे मशवरे सबसे पहले जरूर आ जाएंगे ट्वीट के जरिए। वो कह रहे हैं कि कौमी टीम के खिलाड़ियों, बड़ी अहम बात बताई, किसी को पता ही नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। मिकी आर्थर ने इतनी अहम इंपॉर्टेंट बात बताई है कि पाकिस्तान जैसे गधों को समझता है कि इन गधों को ये वाली बात नहीं पता होगी कि उसने ये कहा था कि इतने ज़्यादा खिलाड़ियों को इकट्ठा डेब्यू, बड़ी अहम बात आप देखें, वो ट्वीट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता रहा है
कि इतने ज्यादा खिलाड़ियों को एक साथ डेब्यू नहीं करवाना चाहिए। सीनियर्स को खिलाकर सीनियर्स के साथ एक एक दो दो खिलाड़ियों को अगर आप डेब्यू करवाएंगे तो वो उनके साथ सीखेंगे। ये बहुत अहम बात बताई जो पूरे पाकिस्तान में अब तक किसी को नहीं पता थी। सारे गधे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि कैसे किस तरह लोगों को डेब्यू करवाना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। एक वो बैठा हुआ इंग्लैंड से दूसरे मुल्क का कोच जो है वो आपको बता रहा है कि भाई इस तरह डेब्यू थोड़ी होता है, इस तरह डेब्यू होता है। 4-4 5-5 खिलाड़ियों को एक साथ डेब्यू थोड़ी हो जाता है, एक एक खिलाड़ी को करके डेब्यू होता है ताकि वो सीनियर्स के साथ खेले, ग्रूम करे। इतनी इंपॉर्टेंट बात थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किसी को यानी बात पता ही नहीं थी। अच्छा हुआ मिकी आथन ने हम लोगों को बता दी और हम लोगों का तजर्बा जो है उसके अंदर ज्यादा हुआ। नौजवान टीम के साथ खेल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा सब्र करना होगा। इसका मतलब है 5 से 10 सीरीज जो है वो हम नौजवान खिलाड़ियों को दे दें, उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो उस चीज को ऐलान करें कि भाई जब तक ये तजर्बाकार नहीं हो जाते हम लोग, अभी कोई मसला नहीं है, हम लोग तो अभी वैसे भी बाबर को 3 साल से तो हम लोग बाबर को कप्तानी सिखा रहे हैं। अब वो जीतना शुरू होगा, जब जीतना शुरू होगा देखा जाएगा। अभी तक तो उसने कोई सीरीज या कोई टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन हम लोग क्या है ना तजर्बेकार है इसलिए उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने इतना चांस दिया है बाबर आजम को कि वो खेले। 3 साल तक तो उसने कप्तानी सीखी, अब जाके वो वर्ल्ड कप और एशिया कप जीतेगा, आप लोग देखिएगा। और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी बाबर आजम जीत कर दिखाएगा और फिर हम लोग टेस्ट मैच जीतना शुरू कर देंगे और टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम इंडिया को मार देंगे। इस तरह बाबर आजम जो है वो किंग कहलाएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। यह है पाकिस्तान का खुलासा। सारे हर सीट के ऊपर, हर बड़ी सीट के ऊपर इस मुल्क के अंदर गधे बैठे हुए हैं, बंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क का ये जो हाल है इसमें अंदर किसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी ने बाहर से आकर कुछ कर दिया या किसी ने वो कर दिया। इतने गधे अगर किसी मुल्क के अंदर होंगे तो उस मुल्क का हाल यही होगा, उस टीम का, क्रिकेट टीम का हाल यही होगा। इसलिए किसी किस्म का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही गधे जो है वो मुल्क को भी रेड लगा रहे हैं, टीम की भी रेड लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि कहां इस मुल्क को लेकर जाते हैं और इस टीम को लेकर जाते हैं। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है। सब जानते हैं ये, जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो लोग बाहर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, इन सबको ये वाला अंदाजा है इस बात का कि इस वक्त पाकिस्तान कितनी मुश्किल हालात में है। और इस मुश्किल हालात के अंदर भी जो बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर गधे बैठे हुए हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं, वो किसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर किसी को कोई रहम नहीं आ रहा, कोई हालात को सही करने की कोशिश नहीं करना। यही हाल आपका जो जैसा मुल्क होता है, जैसे इदारे होते हैं, वैसे ही सारे इसके नीचे जो चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान की टीम भी उससे अलग नहीं है। वहां पर भी यही सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। क्या है, कहने दे, करने दे। अभी न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसी लगी और शादाब खान की इमेच्योरिटी कैसी लगी आपको? इतना बेहतरीन चांस उनको मिला कि अपने आप को परफॉर्म कर दे, अपने आप को एज अ कप्तान प्रेजेंट कर दे दुनिया के सामने, लेकिन वो वहां जाकर चूरन बेच रहा है पिछले कप्तान का और सिर्फ ये बता रहा है कि वो कितना फिट है, कितना बेहतरीन खिलाड़ी है। वो सिर्फ उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। अपना 1 घंटा उसने 1 रुपए का काम नहीं किया, उसको बिला वजह आपने भेजकर जाया किया है। ऐसे शख्स को जो है जिसने, अब आप वही वाली बात करते हैं ना, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं रविचंद्रन अश्विन या फिर रविंद्र जडेजा, आज तक या अक्षर पटेल ही सल्लो आज तक उसके पाए कि तुमने अब तक परफॉर्मेंस नहीं दी है। तुम नायब कप्तान बन के बैठे हुए हो या फिर तुम समझते हो कि तुम कप्तान बनने के अहल ही नहीं हो, तुम किसी काबिल ही नहीं हो। अगर तुमको कप्तान बनाकर भेजा जाए तब भी तुम हाथ जोड़कर वापस आ जाते हो और बोलते हो नहीं वो कप्तान था हमारा, वो बादशाह है, वो किंग है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। कुत्तों की तरह तुम सीरीज हारो और बोलो नहीं वही है, मैं इस काबिल नहीं हूं, देखो किस तरह मेरे कुत्तों की तरह मुझे सीरीज हार दी, गधों की तरह मैं हार कर आ गया। इसी काबिल हैं ये लोग खिलाड़ी कि इनको किसी चीज के ऊपर ना पूछा जाए, ना ही इनको कोई वैल्यू दी जाए, ना ही इनको इतनी इज्जत दी जाए। 2 कौड़े की इज्जत करके ये अब आएगा पाकिस्तान मुंह काला करके और आके बताएगा किंग बाबर आजम है। वीडियो आपने देखी है, वीडियो के अंदर आपसे कोई चीज, आप किसी बात से मुत्तफिक ना हो जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।